गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके समक्ष सूरदास जी के पद के 7वां जो पद्यखंड है उसे पढ़ाया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने 6 पद्यखंडों का अध्ययन कर लिया है। यदि किसी पद्यखंड में आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो पर्सनल जो हमारा ग्रुप है 9451694007 है, उस पर आप संपर्क करें। आपको अवश्य रूप से उसकी समस्या का निजात दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। ओधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था। जब अपने मथुरा चले गए तो उद्धव जी को भेजा था कि जाओ ब्रज में जाओ और वहां पर एक पता करो कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है। क्या वह जानते थे कि भगवान कृष्ण की ब्रज के वासियों को ब्रज के विभिन्न चीजों को अत्यधिक प्रिय थी। और इसके बाद से जब यहाँ की हाल चाल लेकर के उद्धव जी पहुंचे और कहां पहुंच गए, भगवान कृष्ण के पास, और यहाँ की व्यथा को बताए कि आपके बिना पूरा ब्रजवासी व्याकुल हैं। तो इसके बाद से भगवान कृष्ण भी उद्धव से अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं। क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज भुलाए पर भी नहीं भूलता। मैं चाहता हूं कि भूल जाए ब्रज के लोगों की परिस्थितियां मुझे ना याद आए, लेकिन वह ब्रज मुझे भूलता नहीं है। बिसरत, यहां पर लिखा हुआ बिसरत में सोता भूलना। अगली लाइन है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, वह वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा उसके जो घने पेड़ों की डालों की छाया थी वह मुझसे भुलाए पर भी नहीं भूलती। यहां पर बेटा लिखा हुआ है सघन में सोता घना, और कुंज में सोता है जैसे कोई वृक्ष होता है, उसकी डालें आकर के नीचे की तरफ अगर सघन रूप में जाकर के लटक जाती हैं, उसी को बोलते हैं कुंज। तो इसके बाद से कहते हैं भगवान कृष्ण कि वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है और वहां के घने वृक्षों की जो छाया है वह मुझसे भुलाए पर भी नहीं भूलती है। अगली लाइन है, प्रात समय माता जसुमते अरुनंद देखी सुख पावत। कहता प्रातः काल जब माता जसोदा और बाबा नंद मुझे देखते थे तो देख करके यह दोनों लोग बहुत सुख प्राप्त करते थे, बहुत प्रसन्न होते थे मुझे देखते ही। माखन रोटी दहो सजावत हित साथ खवावत। और कहते हैं कि जो माता जसोदा जी हैं वह माखन रोटी और दही को सजा करके मेरे यहाँ लाती थी और बहुत ही प्रेम के साथ मुझे वह खिलाती थी। अगली लाइन है, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब हिन हसत रिसात। और कहते हैं गोपी तथा ग्वालों के साथ जितने भी मेरे बाल सखा थे उन सभी लोगों के साथ खेलते खेलते हंसते हंसते पूरा दिन प्रसन्नचित्त रूप में व्यतीत हो जाता था और पता नहीं चलता था। इसके बाद से आगे है, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सहित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जो भगवान कृष्ण के समान उनको हित में सोचने वाले हितैषी मिले हैं, अर्थात वह ब्रज के लोग धन्य हैं जिनको भगवान इतने प्रेम से इतनी श्रद्धा से उनके बारे में सोचते हैं। अगला पद्य है, उद्धव मन भय 10-20। जब यहां गोपियों की दशा दयनीय हो गई तो भगवान कृष्ण ने संदेशा भेजा, कहा जाओ उनको बताओ और कि वो योग करे, साधना के द्वारा हमको प्राप्त कर सकती हैं। और उद्धव जी जो उनके मित्र थे वह पहुंच गए ब्रज और वहां गोपियों से बात करने लगे तो गोपियों से वह बोले। तो जब वहां के संदेश को सुनाया तो गोपियां व्याकुल हो गई। तो गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से, उसी का वर्णन इसमें है। वह कहते हैं, उद्धव मन न भय 10-20। कहते हे उद्धव जी, हमारा जो मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे देखो आगे लिखा हुआ है कि एक तो सो गयो श्याम संग कव अवराधे ईस। कहते एक ही मन था, हुतो मतलब होता है था, तो एक ही हम लोगों के पास मन था
और वह भी श्याम संग चला गया, अर्थात वह भी भगवान कृष्ण के साथ चला गया। अब को अवराधे ईस, अवराधे में यहाँ होता आराधना करना, अवराधे में होता आराधना करना, और यहाँ दिया ईस का मतलब होता ईश्वर। तो कह रहे हैं कि एक ही मन था और वह भी भगवान कृष्ण के साथ चला गया। तो अब उद्धव जी आप बताइए कि हम लोग किस मन से भगवान की आराधना करें। इसके बाद अगली लाइन है, इंद्र शिथिल भय के सब बिने जव देहि बिनु शीस। कहते भगवान के बिना, कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां थी वह शिथिल हो गई हैं और इसके बाद से वह कार्य करना छोड़ दी हैं। अजय देहि बिनु शीस, जैसे सिर के बिना धड़ बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बिना हम लोग बेकार हो गई हैं। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। और कहते हे उद्धव, हमारे पास आशा है कि भगवान कृष्ण आएंगे और इसके बाद से इसीलिए हमारी सांसें चल रही हैं और तन जीवित है। हमारे पास ये आशा कि भगवान कृष्ण लौट करके आएंगे, इसीलिए हमारी सांसें चल रही हैं और तन जीवित है। अजीवहि कोटि बरिस, और जानते हैं उनकी प्रतीक्षा करते करते हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह जाएंगे, लेकिन इसके बाद से भगवान को अवश्य रूप से पाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कहते हैं तुम तो भगवान कृष्ण के, हे उद्धव जी तुम तो भगवान कृष्ण के मित्र हो ना, तुम भगवान कृष्ण के मित्र हो और जितने प्रकार के योग के कार्य हैं, मतलब मिलाना और बिछड़ना, उसके तुम आराधक हो, उसके भी तुम प्रभु हो, उसके जानने वाले हो, तो क्यों नहीं तुम ही भगवान से हमारा मिलन करा देते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। वो कहते हे सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो नंद नंदन, नंद जी के जो पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण जी हैं, वही हमारे भगवान हैं। और कहता और न जगदीश, उनके सिवाय हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है, केवल भगवान कृष्ण ही हमारे भगवान हैं। तो छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों के यहाँ डाला जा रहा है ताकि कोई समस्या ना हो। अब इसके बाद 3 पद्य खंड पहले चैप्टर में और बचा है, अगली वीडियो में उसे भी प्रेषित कर दिया जाएगा और आपका एक अभ्यास समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।